स्वामी जी, मेरा नाम शालिनी है और मेरे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कई सालों से थी। तो यहाँ आके मैंने लीवो अमृत ली है, सर्वकल्पवात लिया है, गरम ठंडे पानी का पट्टी ली है, सेक किया है, पट्टी ली है और साथ में कपालभाति और अनुलोम विलोम आधा आधा पौना पौना घंटा किया है। तो 2-3 दिन मुझे आने के बाद दिक्कत रही, लेकिन अब 3-4 दिन से मेरे को आराम है, काफ़ी आराम है। बहुत पुरानी बीमारी होती है पेट की, कॉन्स्टिपेशन हो या कोलाइटिस हो, आईबीएस हो या फिर फैटी लिवर या लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस। अब इसमें थोड़ा सा तो समय लगता है, 1 सप्ताह में गाड़ी पटरी पर चढ़ जाती है। फिर जी, उसको और मेरे को करना। खाली उस पे फलों के ऊपर रखा हुआ है। 1 हफ्ते से 10 दिन के लिए मैं आई थी यहाँ पे, 3 दिन रह गए हैं। अब थोड़े दिन घर भी जा करके जी हल्का हाथ रखना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। पीछे देखना। स्वामी जी नमो। ओम जी प्रणाम। शांति प्रणाम। मेरे को लूज मोशन हो जाते थे समय समय पे और मुझे अंग्रेजी दवाई लेनी पड़ती थी, तो मेरा आत्मसम्मान गिरता था क्योंकि मैं अंग्रेजी दवाई नहीं लेती हूँ। तो पर मैं बस में नहीं थी। अब मैंने अभी 1 साल से लगातार ठंडा गरम सेक और एसिडिटी हो गई, कमजोरी हो गई, मैं गिर जाती थी, बेहोश हो जाती थी, मेरे चोट भी लगी है। तो अभी क्या हुआ है कि अब ठंडा गरम सेक किया, बेल का शरबत पिया और ये ग्रीन जूस जो पिया हमने घर में बना के, उससे मुझे लाभ हुआ। और इस साल मुझे बिल्कुल भी नहीं हुआ कुछ। इस साल बिल्कुल भी पहले ये लगता था ये एलोपैथी के जहर कब छूटेंगे, अब थोड़े छोटे उपाय अपनाए। मैं हमेशा कहती थी कि मुझे अंग्रेजी दवाई की शरण में इसी बीमारी के लिए जाना पड़ता है बस। चलो तो वो अब मेरा छूट गया। अब योग की शरण से, अंग्रेजी की दवाइयों की शरण से मुक्त हो गई। ओम गुरुजी। ओम। मेरे को 2011 से ना हाइपर एसिडिटी थी और इकोफेगस में अल्सर भी हो गया था, पर मैंने यहाँ आकर अपना शंख पराशर करा, प्रक्षालन करा, तो उससे मेरे को इतना रिलीफ मिला। और मेरे को 6 सर्जरी हो गई है बड़ी बड़ी। तो उसमें भी मैं सोच रही थी कि मैं पेट का कैसे क्लीनिंग करूं, पर यहाँ आकर इतना इजी वे में मेरे को करवाया, बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई। तो उसके लिए आपका आभार बहुत बहुत। और आपने इतना अच्छा अरेंजमेंट कर रखा खाने का, सारी थेरेपी का, और सब हमको इतना आराम मिला है कि बस। और मैं यहाँ पर इसलिए आई थी कि मेरे घुटने और ना बैक का प्रॉब्लम, ऑपरेशन बोल दिया। अब 6 ऑपरेशन के बाद 2 ऑपरेशन कराना तो बस की बात नहीं है। तो मुझे बस फिट एंड फाइन होना था। तो आज मेरी रिंग हट गई, मेरा बेल्ट हट गया और मैं आराम से इतने अच्छे से सारे प्राणायाम करने लगी हूँ। और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आज मैं योगग्राम आई हूँ, तो मेरे का जीवन सफल हो गया। चलो आशीर्वाद है। ये कई बीमारियां धीरे धीरे करके एक एक करके हटती चली जाती है। ओम स्वामी जी। अनुलोम विलोम करो सभी। ओम स्वामी जी। ओम माँ। स्वामी जी, मेरा नाम कमला शर्मा, मैं पंजाब से आई हूँ। मुझे फैटी लिवर ग्रेड 3 था। तो मैं 2020 में यहाँ आई थी, पहले अक्टूबर 2020 में। तो तब से मेरे को बहुत आराम मिला। फिर मैंने टेस्ट करवाया तो पता चला कि अब ग्रेड 1 रह गया। तो अब मैं दोबारा आई हूँ इसी ट्रीटमेंट के लिए। और तब से मेरी शुगर भी ठीक हो गई है स्वामी जी। और कोलेस्ट्रॉल बहुत था, तो उसमें भी काफ़ी आराम मिला है। लिपिड प्रोफाइल ठीक आनी शुरू हो गई है काफ़ी, ये दवाइयाँ लेने से। और एक्सरसाइज मैं डेली करती हूँ, आपको सुबह देख के, सुबह 4 बजे उठ के पूरा प्राणायाम और एक्सरसाइज वगैरह पूरी करती हूँ। तो मेरा बहुत आराम मिला। और इस बार भी मेरे को लगता है मेरा ग्रेड 1 लीवर जो है वो ठीक हो गया होगा, क्योंकि बहुत आराम मिला है मेरे को। बहुत आशीर्वाद। शुक्रिया। ओम। चलो आज ओम स्वामी जी, कोटि कोटि नमस्कार। स्वामी जी, मैं आपकी बहुत देर से फॉलोअर हूँ। 96 से 98 से जब कनखल में हुआ करता था, तो मैंने छोटी छोटी कितनी बीमारियां ठीक करी। मैं पठानकोट से अनुपम हूँ। और फैटी लीवर था, पथरी थी। जब भी पथरी का दवाई खाती तो फैटी लीवर आता, ठीक नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने ये जो लिवा अमृत पिया, ये गिलोय, और ये जो है एलोवेरा का रस, व्हीट ग्रास, तुलसी की ड्रॉप्स और गौमूत्र, और ये सारी कायाकल्प और सर्वकला, ये सारी चीज़ें मैंने जो है खाई। उससे मेरे को बहुत फ़र्क पड़ा और मेरा फैटी लिवर ठीक हो गया। और मेरे पाँव में शटिका पेन हो रही थी। शटिका पेन भी वो एक्सरसाइज आपकी जो अनुलोम विलोम और जो एक्सरसाइज आप कराते हैं, मकरासन, भुजंगासन, हाँ जी, मंडूक आसन से बहुत फायदा हुआ स्वामी जी।
मैं आर्मी से हूँ, तो आर्मी में सब लोग जो एलोपैथी में बिलीव करते हैं ज़्यादा तो मेरे को बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। मैं आपके पीछे पीछे हूँ। आप हमारे मिस्टर इंडिया हैं, आप हमारे हीरो हैं, भारत रत्न हैं, और हमने तो आपको पद्म श्री दे दिया हुआ है बहुत देर से। तो आपके पीछे पीछे हैं स्वामी जी, हमारा ध्यान रखना है। हम जब तक जिंदा हैं आपके पीछे पीछे आएंगे। और हमने बहुत 60-70 साल तो मैं ध्यान रख लूंगा आगे, इतने साल तो तू रहेगी भी नहीं। और ये बात सही कह रही है। हो गई। देखो ना, कई जगह ना, जैसे जहाँ जैसे आर्मी है और बाकी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, बहुत से तो इसलिए अंग्रेजी दवाई खाते हैं, बोलो मुफ्त की मिलती है। मुफ्त की मिलती है, हाँ जी। अब मुफ्त में कोई जहर मिलेगा तो थोड़ी खाएंगे, पीछे देना। और स्वामी जी, मेरे को कब्जी बहुत हो गई थी, और इतनी कब्जी भयंकर। तो आपने जो बताया वो शहद में जो है गर्म पानी लेके नींबू पानी पीना है, उससे मेरी कब्जी की समस्या जो है समाप्त हो गई। जबकि मैं एलोपैथी का कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, इतनी भयंकर कब्जी हो गई थी, मैं परेशान। गर्म पानी में नींबू पी लो थोड़ा शहद डाल के, तो क्लीनिंग कर देता है। हाँ जी, हाँ जी। नींबू जैसे बर्तन भी कोई बहुत गंदा हो, नींबू डाल के धो लो, साफ हो जाता है। हाँ जी, तो हाँ। अंदर से पेट की सफाई करता है नींबू। चलो बहुत आगे देना। फायदा। स्वामी जी, आप पूरे इंडिया का जो है भला कर रहे हैं, और भगवान धन्यवाद का रूप है। और मैं तो कहती हूँ भगवान आपको 200 साल उम्र दे, ताकि हम आपके पास आते रहें। ठीक है, तू भी साथ साथ रहना, पीछे और दे। 200 साल तक साथ ही रखूंगा सबको। करो स्वामी जी, मंडूकासन, सत सत नमन। वक्रासन, गोमुखासन, योग मुद्रासन। जी, मेरे को पेट खराब हर समय रहती थी, लेकिन हम आपका योग कर रहे हैं। कभी हम अंग्रेजी दवा नहीं खाते हैं। और बेल्ट, पीठ में बेल्ट लगी थी, लेकिन हम 10 दिन बेल्ट यूज किए, उसके बाद रख दिए अलमीरा में। अलमीरा में रख दिए? जी, आपका योग करते ही रहते हैं। कभी कभी छूट भी जाता है, लेकिन करते ही हैं। बेल्ट 500 बार तो ये कपालभाति जरूर ही करते हैं। हाँ, नियम ले रखा है, इतना तो करना ही है। जी जी। चलो, बहुत आशीर्वाद। Thank किसी you। बहन को देना। महाराज जी प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम सौभाग्यवती है, और मुझे रेयर बीमारियां हैं। रेहर बीमारी? हाँ जी। हाँ। 41 साल पहले डिलीवरी में पॉइजनस खाना खाने से मेरा पेट खराब हो गया था, और उससे मेरे एम्स की रिपोर्ट के अनुसार जल्दी जल्दी खाना चला जाता था। तो वो मेरा जो है आपका रोज का योगासन प्राणायाम करने से, और मुनक्का, अंजीर और बादाम उनका और अखरोट उनका पानी भिगो के और सवेरे उनको पीस के उनका पानी 3 बार पीने से मेरे पेट में आराम हो गया, और बार बार शौच जाने की जो थी वो प्रवृत्ति खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई जी। और 2004 में आपका शिविर अटेंड किया था, उससे उस समय भी मेरे रेयर बीमारी थी, मेरे ज्योग्राफिकल टंग नाम की बीमारी थी, उससे मेरी जीभ पे नक्शे बन जाते थे, वो आपके बिना दवाई के ही ठीक हो गए। योग से ठीक हो गए? हाँ जी, बिल्कुल सच्चे बात बता रही हूँ मैं आपको। ठीक बात है। अब लॉकडाउन के दौरान फिर मेरे पेट में, मैंने पहले ब्रोंकाइटिस की बीमारी हो गई थी दुर्भाग्य से, तो उसमें बहुत ज्यादा स्टीराइड दिए थे, तो उससे जलन रहती थी पेट में, और लॉकडाउन के दौरान जो है ना भयंकर जलन हो गई पूरे पेट में ऊपर से नीचे तक। तो वो आपके ये योग तो मैं करती ही हूँ, आपके आंवला, एलोवेरा सारी दवाइयाँ मैंने ली, और ये मुक्ता शुक्ति ये ली, तो मेरा पेट की जलन तो ठीक हो गई। मेरे मुंह में जलन रहती है, और मेरे होंठ सूजे हुए हैं, इसलिए मेरी आवाज भी कांप रही है, मेरा चेहरा भी सूजा हुआ है। ये किसी का ना पूरा एनर्जी का चैनल गड़बड़ हो जाता है। तो रोज जी अब ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में, ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये सर्वकल्प, क्वाथ, गिलो, ये थोड़ी थोड़ी लेते रहना। ये लेती हूँ मैं। जिससे कि ज्यादा लोगी तो गर्मी हो, ज्यादा लोगी तो गर्मी हो जाएगी। हाँ, मैंने खूब ली है सारी चीजें। थोड़ी थोड़ी लेती रहो, निकल जाएगा। और प्राणायाम ज्यादा कर लेना, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत ज्यादा करना, तो ये एनर्जी चैनलाइज हो जाएगी। आगे दे दो। वो सारी पैथियों में इलाज करा लिया, कहीं नहीं ठीक होती। कोई ना, और एक ठंडी पट्टी रखी थी महाराज जी, उससे भी मेरे को बहुत आराम हुआ है। ये तो करते रहना। तो जिनको ये ऐसी बड़ी बीमारी हो जाती है ना, तो उनको ये अनुलोम विलोम और ये भ्रामरी, उद्गीत, ये 15-15, 20-20 मिनट करने चाहिए लंबे, उससे पूरी बॉडी अंदर से हील होती है। जी भाई बहना। स्वामी जी ओम। मुझे बहुत बीपी रहता था,
120 अब हुआ है 200 रहता था, कम ही नहीं होता था। काफ़ी एलोपैथिक दवाइयाँ वगैरह ली, किसी से कम नहीं हुआ। यहाँ आके एकदम कम हो गया अपने आप ही। अब बीपी ठीक है? हाँ। चलो बहुत आशीर्वाद। और वजन कितना कम किया? थोड़ी ठाड़ी भी तो है। 3 किलो कम किया है। और भी कम हो जाएगा, है ना? कंटिन्यू करते रहना। अगली बहन को देना। स्वामी जी ओम। ओम। मेरे हाइपर एसिडिटी थी, उसे गिलोय जूस सर्विकल क्वाप पिया तो उससे एकदम सही हो गया। और आपके प्रोग्राम 5 बजे से 7:30 बजे तक डेली देखती हूँ। चल बहुत आशीर्वाद। अगली बहन को देना। मंडूकासन, योग मुद्रासन, एक एक आसन ऐसे 5-5 मिनट आराम आराम से कर लो। जी भैया। ओम स्वामी जी। ओम। प्रणाम। मैं रांची से आई हूँ। मेरा कब्ज का बहुत शिकायत था, तो यहाँ आके मैं सौरकल्प कायाकल्प काढ़ा पीती हूँ और आपके प्राणायाम सब करती हूँ। और घर में भी मैं ये एलोवेरा, आंवला और जो व्हीट ग्रास का जूस पीती हूँ, उससे मुझे बहुत फ़ायदा है। और मुझे बहुत सालों से ये शिकायत थी, पर यहाँ जो सुबह सुबह मिलता है वो फ्रूट्स, वो सब खा के अभी मेरा पेट बहुत अच्छा हुआ है और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं एकदम ठीक लग रहा है, मेरे को पहले से बहुत आराम है। बहुत आशीर्वाद। अब छोटी छोटी चीजें हैं यहाँ, थोड़ा डाइट चेंज कर देते हैं, थोड़ा लाइफ स्टाइल चेंज कर देते हैं, थॉट प्रोसेस चेंज कर देते हैं, सोचने जीने के तरीके थोड़े बदल लेते हैं, जिंदगी अच्छी हो जाती है। हाँ बहन। युग पुरुष स्वामी रामदेव जी को मेरा शत नमन, प्रणाम, अभिनंदन। स्वामी जी, आपने मेरा जीवन बदल दिया है। मैं डॉक्टर रोजी गुप्ता, गवर्नमेंट कॉलेज कैथल वाइस प्रिंसिपल, वहाँ से आई हूँ। और आपको मैं 2000 जब आप कैथल आए थे वहाँ, तब से फॉलो कर रहे हैं हम आपको। और मेरी मदर जो है वो आपकी 80 साल की है, वो आपको की भक्त जिसको कहते हैं ना, पक्की भक्त हैं वो, श्रीमती वर्षा अग्रवाल। तो मेरे साथ जो प्रॉब्लम थी स्वामी जी, मेरे साथ गैस की बहुत प्रॉब्लम थी, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, पेट टॉयलेट बार बार जाना पड़ता था, और मेरा फिस्टुला का भी ऑपरेशन हुआ था। और गैस के कारण, आप कहते हो ना, छोटी छोटी बातें होती हैं शरीर में शुरू होती हैं, लेकिन वो भयंकर रूप धारण कर लेती हैं। गैस ने मेरे सारे शरीर का बहुत बुरा हाल किया। मेरे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई शरीर में। मुझे गैस के कारण जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो गया था। और मेरे को जब मैं रात को सोती थी तो कभी कहीं से दर्द, कभी कहीं से अकड़न, कहीं जकड़न, जमीन पे पैर रखती तो जमीन भारी। आर्थराइटिस के कारण और सर्वाइकल के कारण बाजू में सुनपन, हाथों में सुनपन आना शुरू हो गया था। मैंने ईसीजी तक करवा ली कि शायद मेरे हार्ट के ऊपर असर आ गया, क्योंकि छाती में भी पेट की प्रॉब्लम के कारण, गैस के प्रॉब्लम के कारण, सर्वाइकल के कारण छाती तक में मेरे अकड़न जकड़न, और ऐसे लगता था जैसे सब कुछ जकड़ गया हो मेरा शरीर में। गैस ने पूरा उपद्रव कर दिया। अब क्या हालत है? तो अब मेरे को अब मैंने आपके योगा को, प्राणायाम को बहुत ज्यादा फॉलो किया, और यहाँ आकर मेरा पहले वेट कम हुआ, 65 से मेरा 56-7 तक आ गया, और यहाँ पर मेरा 2 किलो और वेट कम हुआ। तो अब 100 लोग मेरे से जुड़े हुए हैं स्वामी जी। और मैं कहती हूँ, आपका एक एक शब्द, सोना चांदी हीरे जवाहरात तो क्या होंगे, जो आपका एक एक शब्द अंदर तक, आत्मा तक को झिंझोड़ कर रख देता है। और आपने एक क्रांति लेकर आए हो स्वामी जी। और स्वामी दयानंद जी के बाद जो आपने हवन की, जो यज्ञ की, जो आपने ज्योति जलाई है, और यज्ञ का जो आप यहाँ पे गंगा बहाई है आपने, जो हमारे परिवार में आर्य समाजी परिवार है जो 100 सालों से हवन कर रहा है। पीछे 80 साल की हमारी दादी जी थी। आप स्वामी दयानंद जी के बाद जो रूप दिखाई देता है वो मुझे आप में दिखाई देता है स्वामी जी। आप हमेशा हमारे साथ रहे, आप 100 साल तक जिए, उससे भी ज्यादा आप 200 साल तक जिए स्वामी जी। आपको शत नमन। हमारी माता जी कहती है, ये दोनों बहनें हो तुम? हमारी माता जी ने हमें भेजा है, वो आई थी या 7 साल पहले यहाँ योगराम, तब से हमें कह रही है कि आप वहाँ जाओ। ओम स्वामी जी, मैं नैनीताल से आई हूँ। मेरा नाम सीमा नेगी है। 1.5 साल पहले आई थी तो बहुत बीमारी लेके आई थी, माइग्रेन, 25 साल से चश्मा, और लीवर इतना कमजोर था, आधा खाते ही चली जाती थी। लेकिन अब मुझे कोई बीमारी, चेहरा चमक गया अभी 1 साल बाद। पहले तो रोती आई थी 1 साल पहले। तब भी मिली थी मैं आपसे। और मैं, हमारे घर में इतना ठंडा होता है तो हम हवन करके योग करते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ। 15 साल से वो बीपी की दवाई ले रहे थे, कोई दवाई नहीं ले रही 1 साल से, और लीवर सही हो गया मेरा। आपको कोटि कोटि प्रणाम और नमन है। चल अब ये सब तो मुझे
कहते हैं स्वामी रामदेव की बहन जा रही है। अब इतनी तेजस्वी नहीं हो गई, नहीं तो पहले सब नूर खत्म हो गया था। ठीक है, अच्छी बात है। इधर दो भाई। ओम गुरु जी, मेरा नाम अविनाश प्रताप जायसवाल है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। बाबा जी, मैं जब स्कूल में पढ़ता था तभी से मेरे को अनियमित सोच की प्रॉब्लम है। क्रिकेट खेलने जाऊँ, 3 बॉल फेंके, मेरे को प्रेशर आ गया, चलो भागो। और इधर घर में सब तैयार है, गाड़ी लेके जाना है, सब ढूंढ रहे हैं भैया कहाँ है, तो भैया कुछ को ऐसे जब कोई खास काम हो तब एकदम से गड़बड़ हो जाता है जी। और हंसने की प्रवृत्ति ज्यादा है, और किसी ने जोक मार दिया, मैं हंस रहा हूँ और एक गैस बना हुआ है यहाँ, और मैं बोल रहा हूँ चुप हो जा भाई, बहुत दर्द कर रहा है। ये सब थी बाबा जी। फिर हमने यहाँ आया, सुबह पंचामृतम लिया और सुबह फ्रूट्स का नाश्ता लिया, और दोपहर में वेजिटेबल्स लिया, शाम को केवल लौकी कल्प, और जितने योग और एक्यूप्रेशर और यज्ञ हैं सब सारे किए। और अब जैसे डॉक्टर नीरज बता रहे थे कि हमारे सोच का आकृति बनाना जैसी होनी चाहिए, तो बाबा जी बस सुबह उठे, बनाना निकाला और चैन से पूरे दिन में। ठीक, धन्यवाद बाबा जी। अब जो पूरा बॉडी की साइकिल गड़बड़ हो जाती है ना, वो ठीक हो जाती है। से आए स्वामी जी जमशेदपुर से। हमको 12 साल से मेरे को अल्सरेटिव कोलाइटिस थी। अल्सरेटिव कोलाइटिस गंगाराम हॉस्पिटल भी दिखाए, CMC भी दिखाए। 6 महीना पहले आए थे स्वामी जी यहाँ पर। उसके बाद हम लोग कुटज घंटवटी, कुटिया रेस्ट 4-4 चम्मच और बेलवादी चूर्ण खाना शुरू किए। तब से बहुत पूरा 10 बार 12 बार लैट्रिन जाते थे। अब कितनी बार जा रहे हो? अब लैट्रिन तो बंद हो गया एकदम स्वामी जी। एक बार तो जाते हो ना? नहीं, अब एक बार 1-2 दिन में अब ये हो लैट्रिन बंद हो गया। अब लैट्रिन बंद हो गया, पूरा परेशान हो गए। अब हम चाह रहे कि कैसे भी करके, इसीलिए आए कि कैसे भी करके एक बार आ जाए। एक बार तो पहले रुकती ही नहीं थी, अब आती ही नहीं है। स्वामी जी हमको 20 साल से थी, BP एकदम खत्म हो गया। सर अब ऐसा किया करो, हाँ, ये सर्वकल्प का पानी पी लिया करो जी, और ये कभी कभी थोड़ा इसमें कायाकल्प डाल दो जी जी। तो ये कायाकल्प थोड़ा पेट साफ करता है, सर्वकल्प अंदर से लीवर आंतों को मजबूत बनाता है जी जी। तो ये यही पी लिया करो, इसी से ठीक हो जाएगा। पीछे देना। और कभी कभी छोड़ देते हैं, मैंने ये कर छोड़ देंगे तो फिर पतला शुरू हो जाता है। ना ना, वो फिर वो थोड़ा अनार बता रखा है ना जी जी। अनार रोज खाना, एसिडिटी बहुत होती है। अनार थोड़ा थोड़ा खाया करो, ज्यादा नहीं। अनार थोड़ा खाना, एप्पल थोड़ा खाना, उससे दोनों से अनार से बंधा रहेगा और सेव से निकल जाएगा। तो दोनों शाम होता है ना सर स्वामी जी, तो मेरे को एसिडिटी चढ़ जाता सर। अनार और सेव सुबह सुबह खाया कर जी जी। और एक कुटजारिष्ट और अभयारिष्ट दोनों मिला के पी लो। कुछ लोगों की ऐसी भी बीमारी होती है, दस्त लग जाए, कब्ज हो जाए, तो कुटजारिष्ट और अभयारिष्ट ये दोनों मिला के पी लेना थोड़ा थोड़ा जी जी। 3 चीजें अच्छी हो जाएंगी, पेट अच्छा हो जाएगा, नींद अच्छी आएगी और ताकत भी आ जाएगी। पीछे दे दो। अभी लिमर में तो एडवांस से सब लेते हैं। हाँ, वो लेते रहो। स्वामी जी प्रणाम, मेरा नाम हरिशंकर गुप्ता, मैं कुरुक्षेत्र से आया हूँ। बचपन से मुझे जेनेटिक पेट की प्रॉब्लम थी, मेरे माँ बाप को भी थी। 30 साल की उम्र मुझे पैज हुआ था तो वो ऑपरेशन किया था। फिर बताया कि एमीबाइसिस इन्फेक्शन है, फिर बताया कि पेट में मेरी आंत सिकुड़ हुई है, फिर बोले पता करना पड़ेगा कैंसर है या TB है। मैं कुछ नहीं कराता हूँ, हर साल 6 महीने बाद किसी नेचर की ओर जाता हूँ, योगा करता हूँ। पहले 6 महीने पहले आपके पास आया था तो मुझे डेंगू हो गया था, तब यहाँ 3 दिन में मैं ठीक हो गया था, आपसे मिले थे। उसके बाद में अब तो मैं 6 महीने से आपके साथ 5 से 7.5 योगा करता हूँ, शाम को 1 घंटे प्राणायाम करता हूँ। 80-90% मैं ठीक हो चुका हूँ, क्या थोड़ा सा रह गया है। ये छोटी छोटी बीमारियां हैं, निकल जाएंगी। स्वामी जी ओम ओम। स्वामी जी मेरा नाम पंकज कालरा है, मैं खमानों से आया हूँ, पंजाब से, डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ से। मेरे मम्मा जी आपके बड़े भक्त हैं और रुके केंद्र भी चलाते हैं। स्वामी जी मेरा बात थायराइड की बीमारी चल रही है काफ़ी देर, मम्मा को भी मेरे को भी है, और फैटी लीवर है और पेट गैस की समस्या रहती थी और कब्ज बहुत थी। तो स्वामी जब से यहाँ पे आया हूँ कब्ज खत्म हो गई है। सुबह से वो फ्रूट पे रहता हूँ, जिंदगी में घर पे फ्रूट नहीं खाया लगातार, तो यहाँ फ्रूट खाना, और गौमूत्र बेचता हूँ पर खाया पिया कभी नहीं, यहाँ पिया आके। तो पहले उसकी बड़ी स्मेल आती थी, अभी लगता है कि वो उसकी परफ्यूम जैसी स्मेल है। तो अब सुबह खाली पेट 4 बजे उठा तो उसको पिया गर्म पानी से, शाम को भी पिया,
तो उससे क्या स्वामी जी अभी पेट का समस्या ठीक हो गई है, पर अभी ये खाते वक्त इमीडिएटली टॉयलेट आ जाता है, खाता हो तो टॉयलेट आ जाता है। तो यहाँ आके मेरा 5-4 किलो वेट भी कम हुआ है और अभी लगता है उड़ता उड़ता सा हूँ, हल्का हल्का महसूस कर रहा हूँ। बस धरती पे रहना। चल बहुत आशीर्वाद। अब जो चीजें ना चेंज करने से, अब जैसे दूसरों को सबको बेचता था, गोधन पिया करो, बाबा जी बोलते हैं वेट कम हो जाएगा, पेट ठीक हो जाएगा, अर्थराइटिस ठीक हो जाएगा, बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। खुद पिए तो बोले गंदा है, अब बोले परफ्यूम जैसा लग रहा है। जब अच्छा हो जाता है ना आदमी तब अच्छा लगता है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम भाई। मेरा नाम चंद्रशेखर शर्मा है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ और पिछले 19 सालों से मुझे जो है हाइपर एसिडिटी थी। ओह जी, और मैं चल नहीं पाता था। उम्र कितनी तेरी? 38 साल। तो 15-16 साल में गड़बड़ हो जी। ओहो। मैं चल नहीं पाता था और मेरा जो है वजन घटता ही जा रहा था जो है। हाँ। और जैसे खाना खाता था उसके बाद जो है वॉमिटिंग शुरू हो जाती थी जो है, और चलने में दिक्कत होती थी, धड़कन सुनाई देती थी। और ऐसा भी हुआ 2-3 सालों में तो डिप्रेशन में चला गया था बिल्कुल। जब ऐसा होगा तो हो ही जाएगा। जी, फिर मैंने क्या हाल है बेटा? अब जो है मैं कोई 90% के आसपास ठीक हूँ जो है। 90 के? अब तो 100 ही हो जाएगा। जी, निकल जाएगा। और मैं अब तो अपने पिता को लेके यहाँ पे आया हूँ। उनको जो है पार्किंसन है 5 साल से और बिस्तर पे थे 2 साल। तो मैं उनको ऐसे पकड़ के अनुलोम विलोम करवाता था। हाँ। तो अब वो चलने लग गए और यहाँ उनको लेके आया हूँ। क्या बात जी। पिता की ऐसी सेवा की, हाथ से पकड़। तो मैं चाहता था भी आप थोड़ा उनको मोटिवेट करते, अगर समय मिलता जो है मिलने का। दोपहर को ले आना, उसको कर देंगे मोटिवेट। जी, आगे देना। अपना महाराज जी नमस्कार। जी भाई। देवता, मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊं कि मैं वर्किंग कमेटी में मजदूरों का नेशनल वर्किंग कमेटी का मेंबर हूं और महावीर मलिक नाम है। और मेरा जीवन जा चुका था 2012 में। 2012 में मैं काफी पहले मेरे एनीमिया हुआ। एनीमिया के बाद अल्सर की शिकायत होगी। गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर PGI-MS के उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए थे। आखिर में दवाई खाता ठीक रहता नहीं। फिर मैं ओमानंद स्वामी के पास गया, आर्य समाज के झज्जरवाड़े। उनने नाड़ी देख के मेरे से तो पूछा कुछ नहीं, वो पूरा थैला भर दिया मेरा। उस थैले को काख में लेके मैं ड्यूटी भी करता और घर जाता, लेकिन कोई आराम नहीं। जब HB मेरा 5 ग्राम रह गया, उस टाइम मेरा भाई बड़ा बताया था मैंने, वो आपका भगत है, निन्य भगत अब भी है। और वो यहाँ आया, वो बोला तू मरेगा तो उड़ चाल। हाँ ठीक। सच्चाई है जी, मेरी और आपकी एक मालिक मजदूर का रिश्ता, मजदूरों के नेता। हमने अपनी तरीके से जीना, अपने अपने तरीके से जीना। हमने तो 2 नारे उस पर लगाने, सरकार के लगाने, मजदूर का हित चाहिए। तो जी वो ले आया मेरे को। जब ये बोला कि भाई तू जाएगा, इन बच्चों को कौन संभालेगा, मेरी जिम्मेवारी है, तू बैठ। जबरदस्ती मेरे को यहाँ ले गया, पतंजलि में छोड़ गया, योग ग्राम नहीं गया। टिकट में बिठा दिया, 80 रुपए की टिकट ले गए। बोला योग ग्राम में जाके इलाज करा लिए, ठीक हो जाएगा या गारंटी में दे के जाऊं। कब आया था पहली बार? ये 2012 की बात है। तो 300-350 मरीज थे वहां उस टाइम, और नागेंद्र नीरज जी ने ही इलाज किया। मैं तो उनको भगवान मानता हूँ, मैं उसको परमात्मा। 5 से फिर कितना हो लिया था हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन मेरा उसके बाद मैंने 18 बार ब्लड डोनेट किया। लो, जिसका 5 पहुंच गया था 18 बार। ये थोड़ा सा ना अग्रेसिव आदमी है। अब ताजुब की बात यह है कि मैंने तो बोला लो सबने बांटू। मेरी पत्नी ने 25 बार ब्लड डोनेट किया है। हम दोनों समाज सेवी हैं। समाज के लिए हमारा एक कतरा है, उस गरीब मजदूर के काम आए ना, तो हम उसे बहुत छोटा पुण्य मानेंगे। क्या बात। अब दोबारा गड़बड़ होगी। अब वो दिनचर्या जो बताई थी उसमें मेरा कसूर है डॉक्टर साहब का और आपकी संस्था का नहीं है जी। क्योंकि मैं वो खान पान, वो दिनचर्या नहीं चला पाता, मजदूरों में रहना। और फिर मेरे मजदूरों की खूब सेवा कर। पहले देखो, पहले देह की सेवा। हाँ जी बिल्कुल। फिर देश की सेवा, बिल्कुल। फिर देव की सेवा, फिर दिल की सेवा, फिर दीन की सेवा। यूं मुरारी बापू कहे 5 सेवा करो। लेकिन देह की सेवा नहीं होगी तो देश की सेवा, दीन की सेवा खड़े तक रहेगा। शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है। यहाँ तो आया हूँ। अब मैं हॉस्पिटल से बीच से छोड़ गया जी। हॉस्पिटल में 2 यूनिट ब्लड चढ़ा, मैं बोला छोड़ दो, मेरा इलाज मैंने पता कहाँ होगा और कहीं नहीं होगा। गाजर चुकंदर अनार का जूस पीना शुरू कर दिया? हाँ जी, वो तो घर पे भी पिया था जी। और मुनक्कान जी? मुनक्कान जी भी पिया जी। और अनुलोम विलोम ज्यादा किया कर। जितना ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा ना
उतना खून बढ़ता है। ठीक है और थोड़े दिन गुस्सा मत करिए। गुस्सा तो जी अल्लाह ही ने जी लाइन छोड़ दे, नहीं करूंगा जी। थैंक यू। क्या गुस्सा करने से ना खून बढ़ा है, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। बेरा इसने भी ये हरियाणा का जाट तो खुदे तक घना समझदार हुआ है। हम भी हरियाणा कैथल से हैं। तो जाने सारी है। देखो क्या हुआ, मैं एक बात बताऊं, गुस्सा करने से केमिकल लोचा हो जाता है, केमिकल में चेंज आ जाता है और खून में गर्मी आ जाती है। तो शांत, इसलिए मैं कल ध्यान सिखाऊंगा, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, जितना शांत रहते हैं ना उतना शरीर अंदर से उभरता है। इसलिए तो क्या नाम है तेरा? यशवीर? महावीर। महावीर तू 7 दिन के लिए 10 दिन के लिए शांत हो जा, थोड़ा मौन हो जा, कम बोलना और सांसों पर ध्यान देना। लंबी श्वास लेने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है, ये विज्ञान है पूरा। जी भाई। ओम स्वामी जी, राजपाल यादव आकोदा महेंद्रगढ़ से आया हूँ। 1 महीने के लिए यहाँ आया हूँ योगाश्रम में। 1 महीने? योगाग्राम, हाँ 1 महीने कायाकल्प करके जाएगा। हाँ जी हाँ जी। तो मेरा जो कब्ज का बड़ा वो था सर, मैंने बताया था ऊँट के मंगन जैसे आते थे, लेकिन यहाँ सर्वकल्प, कायाकल्प और फ्रूट वगैरह ये सारा अच्छी तरह और योगा किया है मैंने। और अब मेरा एसपी करने से, शंख प्रक्षालन, हाँ शंख प्रक्षालन करने से इतना आराम हुआ है कि मैं अब बिल्कुल एकदम स्वस्थ हो गया। हाँ, ये किसी का पुरानी कब्ज हो ना तो ऊंट की तरह वो गुटमिंगने से निकला। गुटमिंगने क्या है ना? हाँ जी हाँ जी। वो 65 साल का हूँ सर मैं, दिल्ली पुलिस। ये ठीक हो जाता है। दिल्ली पुलिस से इंस्पेक्टर से रिटायर हुआ हूँ। अब पूरा ठीक हो जाएगा यादव साहब। अभी दिल्ली में। तो ये बात छोटी सी है, लेकिन जिसका हो ना पेट में बहुत दिक्कत होती है। स्वामी जी ओम, मैं नरेंद्र गुप्ता आर्य, वाइस प्रधान आर्य समाज मंदिर नूह में हरियाणा। नूह में बहुत बड़ा मुसलमानों के गढ़ में। हाँ जी, गढ़ में वाइस प्रधान हूँ आर्य समाज मंदिर का। मुझको फैटी लीवर है और हेपेटाइटिक भी है जी। तो मैं आपकी ये सारी चीज ले रहा हूँ, कायाकल्प और ये सर्वकल्प, कायाकल्प, हाँ जी, और ये सारे क्या नाम है फाइबर युक्त गिलोई और ये सारे ले रहा हूँ जी। और ये लीवामृत, लीवाग्रिट भी ले रहा हूँ। तो मैंने अभी टेस्ट कराया है, मेरा हेपेटाइट लोड मतलब 1.1 आया है, पहले था 900 कुछ। 900 से 1.1 पे आ गया। अब तो अंत्येष्टि होने की है उसकी। हाँ जी। अब बस यह है कि मेरा ना पेट गड़बड़, थोड़ा खाना पीना, कुछ काम ऐसा, हमारा कपड़े का काम है जी, मेरा कपड़े का शोरूम है, तो उसमें बैठे रहते हैं हम। तो मतलब खाना पीना का गड़बड़ और सारे दिन बैठने का काम करते हैं। चाय पीता है? चाय पीता हूँ जी, चाय के बिना नहीं रहा जाता। मिसेज आई है, वो बहुत मना करती है कि चाय मत पियो, और आपकी ये सारी चीजों से आराम हुआ है। अभी चेंज कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी का।